अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमाज नबवी में हम देख रहे थे वज़ू का तरीका। अब देखते हैं मसा करने का, यानी मौज़ों पर, जुराबों पर मसा करने का। तो ये देखें, ये अल्लाह ताला ने हमें बहुत सहूलत दी है। वो ये कि यहाँ पे देखें, सैयदना मुग़ीरा कहते हैं कि मैं एक सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। मैंने वज़ू के वक्त चाहा कि आपके दोनों मोज़े उतार दिए जाएँ दूँ। आपने फरमाया इन्हें रहने दो, मैंने इन्हें तहारत की हालत में पहना था, फिर आपने इन पर मसा कर लिया। तो सही बुखारी की ये हदीस है। फिर ये है कि सैयदना अली से मौज़ों पर मसा करने की मुद्दत के मुतल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर के लिए मसा की मुद्दत 3 दिन और रात और मुकीम के लिए 1 दिन और रात मुकर्रर फरमाई है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल ये बात पता चली कि अगर वज़ू हम कर लें और वज़ू करने के बाद हम वज़ू की ही हालत में अगर सॉक्स पहन लेते हैं तो फिर क्या होता है कि अगर हम किसी वजह से जुराबें नहीं उतारना चाहते और जुराबें उतार के पैर नहीं धोना चाहते तो हम उन्हीं जो जुराबें हैं उन पर मसा कर सकते हैं। ठीक है, यानी उसके लिए चाहे आप सो भी जाएं, चाहे वज़ू भी टूट जाए, आप उस पर दोबारा वज़ू जब करेंगे तो मसा कर लेंगे। ठीक है, और ये यानी बताया है। और जैसे एक दिन फजर के टाइम वज़ू करके मसा किया है, वज़ू करके सॉक्स पहनी है, तो फिर दूसरे दिन की फजर तक जो है वो मसा चलेगा मुकीम के लिए, यानी जो घर में ही है। फिर वो अगर ठंडे पानी की वजह से या कोई पैर पे ज़ख़म है या पाँव का कोई और मसला है या किसी भी वजह से व्हाटएवर वो नहीं, या कोई भी सहूलत अल्लाह ने दी है तो वो उसको अवेल करना चाहता है तो वो उस पर मसा कर लेगा। लेकिन ट्रैवलर यानी मुसाफिर जो है उसको ये सहूलत 3 दिन के लिए दी गई है कि वो 3 दिन ऐसे कर सकता है। चौथे दिन फिर क्या करेगा, वो जुराबें उतार कर नए सिरे से फिर अपने पैरों को धोएगा। तो अलबत्ता जब गुस्ल वाजिब हो जाए, गुस्ल फ़र्ज़ होता है, हो जाए तो फिर ये मसा भी टूट जाए, मसा नहीं कर सकते, फिर जुराबें उतार के ही गुस्ल करना होगा। तो ये हमें पता चला। तो अल्लाह की जो दी हुई सहूलतें हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए।